रेडी स्टार्ट। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने का जो फैसला किया वह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि न्यायपालिका की ओर से तय की गई शिक्षकों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा जा रहा था और दूसरे आम चुनाव के पहले कोई भी सरकार आरक्षित तबके को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। स्टॉप। समझना कठिन है कि न्यायपालिका ने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की जिससे सरकार को उसके फैसले को पलटने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस सवाल पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया एक तरह से आरक्षण को खारिज करने का काम कर रही थी और वह भी तब जब विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नई प्रक्रिया को किस आधार पर न्यायसंगत और सामाजिक न्याय के अनुरूप मान लिया गया। न्याय होना ही नहीं चाहिए, वह होते हुए दिखना भी चाहिए। स्टॉप। निसंदेह यह समझ आता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी बन गई थी लेकिन गत दिवस कैबिनेट में जो अन्य अनेक फैसले लिए गए उनमें से कई एक ऐसे हैं जिनका उद्देश्य यही अधिक लगता है कि सरकार अपने कार्यकाल के आखिर वक्त में तेजी से काम करती हुई दिखना चाहती है। स्टॉप। शायद इसीलिए देश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लेने के साथ ही बिजली क्षेत्र में 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। स्टॉप। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण को स्वीकृति देने के साथ चीनी उद्योग और टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यातकों को राहत देने के कदम उठाए गए। स्टॉप। इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य फैसले भी लिए गए। स्टॉप पर कैबिनेट के ताज़ा फैसलों के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते दिख रहे हैं। स्टॉप। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसलिए और भी नहीं क्योंकि विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी किए जा रहे हैं। स्टॉप। ये उद्घाटन यही बताते हैं कि सरकार ने काम करके दिखाया है। अपने कामों का प्रचार करना हर सरकार का अधिकार है। स्टॉप। इसी तरह आम चुनाव में उतरने के पहले जनता को यह संदेश देना भी सरकार का अधिकार है कि वह तेजी से काम करने वाली सरकार है। स्टॉप। हर सरकार ऐसा ही करती आई है लेकिन अच्छा होता कि मोदी सरकार ने पहले दिन ही यह तय कर लिया होता कि अगले 5 साल उसे कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर करने हैं।